नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। तो अब हम 19 अगस्त 2021 के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर सवाल देखने वाले हैं जो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इन्हीं क्वेश्चनों के साथ साथ हम कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो आपसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और उस क्वेश्चन का फैक्ट भी हम इसमें जानेंगे। तो चलिए आइए दोस्तों, बगैर देरी करे स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में किसने हिंदुस्तान 228 विमान का निर्माण किया है? तो कौन सी कंपनी हो जाती है? वह हो जाती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। कौन सी जाती है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यह कंपनी हो जाती है। यह विमान कैसा है? तो यह एक नागरिक विमान है। कैसा है? यह एक नागरिक विमान है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करूँ तो इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 23 दिसंबर 1940 को इसकी स्थापना होती है। और जो बेंगलुरु में इसका क्या होता है? मुख्यालय हो जाता है। अब यह जो विमान नागरिक विमान, इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है एयर एम्बुलेंस, जो परिवहन होता है, वीआईपी परिवहन, यात्री परिवहन या कार्गो परिवहन या पैरा जंपिंग, फोटोग्राफी जैसे मनोरंजक सेवाएं है, उस क्षेत्र में काम करना इसका मेन उद्देश्य हो जाता है। यह जो क्षेत्रीय संपर्क है, कैसा है? जो हमारा जो क्षेत्रीय संपर्क है, जो हमारी उड़ान योजना थी, कौन सी थी? हमारी उड़ान जो योजना थी, जो किससे संबंधित थी? हमारे वाहन से या एरोप्लेन से संबंधित थी उड़ान योजना। उसी को बढ़ावा देने के लिए जो नागरिक विमान है, इसको क्या किया है? निर्माण किया है। किसने? HAL ने इसका निर्माण किया है। और इसका परीक्षण कहाँ से हुआ है? इसका परीक्षण हुआ है कानपुर से। कहाँ से हुआ इसका परीक्षण? कानपुर से इसका परीक्षण हुआ है। और यह एक मल्टी रोल यूटिलिटी विमान है, मतलब कि इसके बहुत सारे रोल, जैसे कि हमने आपको बताया एयर टैक्सी, एयर एम्बुलेंस, VIP परिवहन, या सारे मल्टी रोल यूटिलिटी हो जाते हैं। तो आई होप दोस्तों यह आपको समझ में आया होगा। और यह जो कंपनी है, इसी ने क्या किया था? तेजस जो विमान था हमारा, कौन सा था? जो तेजस विमान था, जो कैसा था? कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट था। कैसा था? कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का मतलब होता है हल्का, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। तो क्या होता है? हल्का लड़ाकू विमान। क्या था यह? हल्का जो लड़ाकू विमान है, हम इसको कहते हैं। किसको? तेजस को कहते हैं। और यह स्वदेशी विमान है। कैसा है? यह एक स्वदेशी विमान है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किसको विकसित किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। यह क्या है? यह है हमारा कौन सा? HAL 228 या हिंदुस्तान 228। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। HAL की स्थापना कब होती है? तो हमने आपको बता दिया 23 दिसंबर 1940 को। राफेल क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए कि राफेल क्या है। तो राफेल भी एक क्या है? यह विमान है जो हमने किन से लिया है? तो यह हमने लिया है फ्रांस से। किससे लिया है? यह हमने फ्रांस देश से लिया है। और फ्रांस देश की किस कंपनी ने इसको बनाया है? तो वह है द सॉल्ट। कौन सी है? द सॉल्ट कंपनी है। इसने क्या किया है? राफेल विमान को बनाया है। और यह भारत में कब शामिल होता है? तो यह 2020 में शामिल होता है। और कहाँ से शामिल होता है भारत में? तो भारत में हरियाणा के अम्बाला गाँव से। कहाँ से होता है? हरियाणा के अम्बाला जो क्षेत्र है हमारा, वहाँ से यह शामिल होता है। और भारत की गोल्डन टुकड़ी, कौन सी है? भारत की गोल्डन टुकड़ी जो है, वायुसेना की गोल्डन टुकड़ी नंबर 19, इसमें यह शामिल होता है। कौन सा? हमारा राफेल विमान। इसकी यह कौन सा जनरेशन का है? तो 4.5 जनरेशन का यह हो जाता है। और यह जो हमारे कहाँ से शामिल होता है? तो यह अम्बाला से शामिल होता है। तो आई होप दोस्तों यह आपको सारी बातें समझ में आई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि यह फ्रांस के किस कंपनी ने इसको बनाया है? तो वह कौन सी कंपनी थी? हमारी द सॉल्ट कंपनी हो जाती है। नेक्स्ट है इंद्रजाल का संबंध है। तो इंद्रजाल क्या है? एक यह स्वदेशी ड्रोन सिस्टम है। कैसा है? यह स्वदेशी ड्रोन सिस्टम है। क्या है? स्वदेशी ड्रोन सिस्टम हो जाता है, जो कैसा है? डिफेंस सिस्टम है। यह एक स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है जो क्या करेगा? ड्रोन से निगरानी रखेगा हमारे कहाँ पर? सीमाओं पर। ठीक है दोस्तों, अब इंद्रजाल को किसने बनाया है? तो यह बनाया है ग्रीन रोबोटिक्स से। किसने बनाया है? ग्रीन रोबोटिक्स करके जो कंपनी है हमारी भारत की, उसने इसको बनाया है। तेजस का संबंध आपको बता दिया। तेजस क्या है? एक या लाइट कॉम्बैक्ट क्या है? एक विमान है, एयरक्राफ्ट हो जाता है। पिनाका क्या है? तो पिनाका एक मल्टी बैरल लॉन्चिंग सिस्टम है। क्या है? यह एक मल्टी बैरल लॉन्चिंग सिस्टम है जो 44 सेकेंड में क्या करेगा? 12 रॉकेट को क्या करता है? दागता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं आपसे। तो 18 अगस्त 2021 को भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच वार्षिक द्विपक्षीय ड्रिल एक्सरसाइज कोंकण 2021 आयोजित हुई है। इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? तो भारत की तरफ से इसमें किसने भाग लिया है? वह लिया है INS तबर ने। कौन है हमारा?
आईएनएस जो तबर है इसने भारत की तरफ से इसमें भाग लिया है। अब जाइयो जो युद्ध अभ्यास हुआ है इसका महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वह क्या है। तो जो दोनों नौसेना है हमारी, कौन सी है यहाँ, दोनों नौसेना है, कहाँ कहाँ की, तो भारत की नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी। ब्रिटेन की कौन सी है, यह है रॉयल नेवी। इन दोनों के बीच में क्या करना है, सामंजस्यता या तालमेल या सहयोग को बढ़ाने के लिए यह युद्ध अभ्यास होता है। और यह इसकी शुरुआत कब से होती है, तो इसकी शुरुआत होती है 2004 से इसकी शुरुआत होती है। अब ब्रिटेन की तरफ से किसने भाग लिया है, तो ब्रिटेन की तरफ से लिया है HMS वेस्टमिंस्टर। कौन है, वेस्टमिंस्टर जो है यह इसने ब्रिटेन की तरफ से भाग लिया है रॉयल नेवी में। और भारत की तरफ से किसने लिया है, तो INS तबर जो है इसने भारत की तरफ से भाग लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा भारत का कौन सा है हमारा, भारत का ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है, तो वह किसको कहा जाता है, वह कहा जाता है INS विराट को। किसको, INS विराट को। इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रैंड ओल्ड लेडी। ग्रैंड ओल्ड लेडीज को हम कहते हैं। और यह क्या हो चुका है, यह सेवा मुक्त हो चुका है। क्या हो चुका है, यह सेवा मुक्त हो चुका है। आपसे मैं क्वेश्चन कर लेता हूं कि जो हमारे भारत के जो INS जो हमारे विमान, ये जो जहाज होते हैं, यदि इनको सेवा मुक्त करते हैं तो यह कहाँ पर सेवा मुक्त किए जाते हैं, तो गुजरात के अलंग में। कहाँ किए जाते हैं, गुजरात के जो अलंग है, अलंग में क्या होता है, इनका डी कमीशन किया जाता है। INS राजपूत, राज करेगा राजपूत, इसका क्या है, ध्येय वाक्य है। और यहाँ भी क्या हो चुका है, यहाँ भी डी कमीशन हो चुका है। डी कमीशन का मतलब है कि इनका सेना में जो अपनी सेवा थी वह सेवा मुक्त हो चुके हैं। INS विराट कब शामिल हुआ था, तो यह हुआ था 1987 में, यह शामिल होता है। और यदि मैं INS किसकी बात करूं, राजपूत की बात करूं, यह कब शामिल होता है भारत की सेना में, तो यह 1980 में यह भारत की सेना में शामिल होता है। और 2021 में क्या हो चुका है, यह सेवानिवृत्त हो चुका है। और कहाँ से हुआ है, तो यह हुआ है विशाखापट्टनम से। और कहाँ पर, गुजरात के अलंग में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नौसेना, वायुसेना, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। हमने आपसे कल ही बात की थी कि इसी दिन क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को क्या किया था, कराची में नौसेना ने घुसकर पाकिस्तानियों को मारा था। ठीक है दोस्तों, इसी के उपलक्ष्य में नौसेना दिवस कब मनाते हैं, हम 4 दिसंबर को मनाते हैं। वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, तो 8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस मनाते हैं। और थल सेना दिवस कब मनाते हैं, तो 15 अक्टूबर को हम थल सेना दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास की बात करता हूं। तो गढ़ु युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है, फ्रांस और भारत के बीच में। फ्रांस और भारत के बीच में। खंजर, किर्गिस्तान और भारत के बीच में। मित्र शक्ति, श्रीलंका और भारत के बीच में। वज्र प्रहार, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच में। एक्विरिन, मालदीव और भारत के बीच में होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। सूर्य किरण, नेपाल और भारत के बीच में। इंद्र, रूस और भारत के बीच में। मैत्री, थाईलैंड और भारत के बीच में। संप्रीति, बांग्लादेश के बीच में। वरुण, फ्रांस के बीच में। और एक्स डेजर्ट नाइट भारत और फ्रांस के मध्य हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी हाल ही में INS तलवार, यदि हाल ही में INS जो तलवार है, यह जहाज किस किस के मध्य जो हमारा युद्ध अभ्यास हुआ था उसमें भाग लिया है, और वह युद्ध अभ्यास का नाम क्या है, यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं आपसे। हाल ही में भारत में नवरोज उत्सव मनाया गया है, यह किस धर्म से संबंधित है। इस क्वेश्चन में हम सारे महत्वपूर्ण उत्सव देखने वाले भारत के, जो आपसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते है। तो जो यह उत्सव है नवरोज उत्सव, वह किस धर्म से संबंधित है, यह पारसी धर्म से संबंधित है। किससे है, पारसी धर्म से संबंधित है। और यह जो लोग है, यह किस पारसी जो लोग है, यह लोग शाही कैलेंडर को मानते हैं। किस कैलेंडर को, शाही जो कैलेंडर होता है यह इसको मानते हैं। और इसी के तहत यह क्या करते हैं, 16 अगस्त कब मनाया गया है, यह 16 अगस्त को मनाया गया है। इसी के दिन क्या करते हैं, यह हमारे इसका नवरोज दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, यह नवरोज दिवस मनाते हैं। अब नवरोज की बात करता हूँ, जो नवरोज है वह जो उत्सव है, इसने यूनेस्को की जो अमूर्त धरोहर है, क्या है, अमूर्त धरोहर, जिसको हम इनटेंजिबल लिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनटेंजिबल लिस्ट, जिसमें क्या होता है, इनटेंजिबल लिस्ट में जो महत्वपूर्ण जो धरोहर होती है, जैसे कि हमारे योग हो गया, या कुंभ का मेला हो गया, या नवरोज हो गया, ऐसी जो चीज़ें होती है धार्मिक, उसको क्या होता है,
अमूर्त धरोहर में शामिल किया जाता है या इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो जो नवरोज उत्सव है वह भी यूनेस्को की धरोहर स्थल में शामिल है या अमूर्त जो धरोहर स्थल है उसमें शामिल है। ठीक है दोस्तों, इंटेंजिबल लिस्ट में कौन, नवरोज। उसी के साथ साथ कुंभ का मेला भी शामिल है और उसी के साथ साथ योग भी जो शामिल है कहाँ पर, नवरोज के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ महत्वपूर्ण अब हम बात करेंगे, क्या करेंगे, भारत के महत्वपूर्ण उत्सव के बारे में। ठीक है, पोंगल कहाँ का है, तो पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु का, और इसी का संबंध किससे होता है, किस खेल से होता है, तो वह होता है जल्लीकट्टू खेल से। तो जल्लीकट्टू जो खेल होता है वह क्या होता है, सांड की सींग पर क्या बांध देते हैं, एक पोटरी बांध देते हैं, और जो इस पोटरी को खोल लेता है धन की पोटरी को, वह इसमें विजेता होता है। जल्लीकट्टू का यह खेल ऐसे खेला जाता है। धानु यात्रा, रज पर्व और नुआखाई, यह उड़ीसा से संबंधित है। धानु यात्रा, इसमें क्या होता है, भगवान कृष्ण के साथ साथ बलराम और उनकी जो बहन है उन तीनों के रथ निकाले जाते हैं। और रज पर्व का संबंध किससे होता है, तो रज पर्व जो है मासिक धर्म चलता है किनका, पृथ्वी माता का। इन 3 दिन तक के खेतों में कोई काम नहीं किया जाता, यहाँ इसका संबंध होता है किससे, उड़ीसा से। ओणम कहाँ से है, तो ओणम होता है हमारे केरल से। हॉर्नबिल किससे होता है, तो नागालैंड से संबंधित होता है हॉर्नबिल उत्सव। बिहू किससे है, तो बिहू हमारे असम से जाता है। अट्टूकल पोंगल कहाँ से जाता है, केरल से। दोस्तों केरल कहाँ का है, केरल में अट्टूकल पोंगल है और तमिलनाडु में कौन सा है, पोंगल है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है। चलिए आगे चलते हैं। मकरविलक्कू, मकरविलक्कू कहाँ का है, यहाँ भी केरल का है और यह केरल के सबरीमाला मंदिर से है। कहाँ से है, सबरीमाला जो मंदिर है वहाँ पर कौन है, लॉर्ड अयप्पा जी। जो लॉर्ड अयप्पा जी का मंदिर है या इससे संबंधित हो जाते हैं। टुलिप जम्मू एंड कश्मीर का, और हमीज गोम्पा वहाँ कहाँ का है, लद्दाख का हो जाता है। जहाँ पर लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क भी कहाँ है, हमारे लद्दाख पर है। इसी के नाम से हमीज गोम्पा फेस्टिवल मनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 अगस्त 2021 को भारत में किसने वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया है, तो वह किसने किया है, आरबीआई बैंक ने किया है। किसने किया है, आरबीआई बैंक ने किया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, एफआई, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यह क्या होता है, हर साल आरबीआई बैंक इसको जारी करता है। क्या करता है, हर साल इसको आरबीआई बैंक जारी करता है। और इस साल उसने किया है, जो इस साल जो किया था, कब किया था, तो यह किया था मार्च 2021 में। कब किया था, मार्च 2021 में। और इस सूचकांक में इसमें कितनी रैंक थी, तो रैंक की बात करूँ तो इसमें जो पॉइंट दिए थे 53.9 इसमें पॉइंट दिए थे किसने, अपने आरबीआई बैंक ने। अब जो यहाँ है, अभी जो वित्तीय समावेशन सूचकांक जो जारी किया है, इसमें किस क्षेत्र में यह काम करता है, तो इसमें भारत के बैंकिंग में जो निवेश होता है या बीमा निवेश, डाकघर, पेंशन क्षेत्र, जो अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं निवेश के, उसको मद्देनजर रखते हुए यह सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यह हर साल क्या होगा, यह हर साल एफआई जो है वह हर साल जुलाई माह में लॉन्च होगा। अब से क्या होगा, हर साल या जुलाई माह में लॉन्च होगा। और इसका कोई आधार वर्ष नहीं होता है। एफआई का क्या होता है, कोई भी आधार वर्ष नहीं होता है, मतलब इसको कोई पिछले वर्ष की तुलना में इसकी तुलना करके इसको जारी नहीं करते हैं। एफआई क्या है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स या वित्तीय समावेशन सूचकांक। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें जैसे कि हम आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। तो आरबीआई के बारे में, आरबीआई की स्थापना कब होती है, तो यह होती है 1 अप्रैल, कब होती है, 1 अप्रैल 1935 को। किस समिति की सिफारिश पर, तो यंग हिल्टन समिति थी। कौन सी थी, यंग हिल्टन समिति थी। और कौन सा एक्ट था, तो 1934 का इसमें एक्ट हो जाता है। इसके जो लोगो है, लोगो में क्या क्या है, तो ताड़ का वृक्ष और बंगाल टाइगर, क्या है, ताड़ का वृक्ष है और जो बंगाल टाइगर है वह इसके अंदर हो जाता है। इसके फर्स्ट गवर्नर की बात करो तो वह कौन थे, तो वह थे ओसबॉर्न स्मिथ। कौन थे, ओसबॉर्न स्मिथ इसके फर्स्ट गवर्नर हो जाते हैं। और फर्स्ट भारतीय गवर्नर की बात करो तो वह कौन थे, सीडी देशमुख। कौन थे, सीडी देशमुख जो है वह पहले भारतीय गवर्नर हो जाते हैं। यह सारी जानकारी आरबीआई के बारे में थी। और इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है, तो वह है हमारे, जब यह स्थापना हुई थी तब इसका मुख्यालय कोलकाता में था। और अभी वर्तमान में कहाँ है, तो वर्तमान में इसका मुख्यालय है मुंबई के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह है जिनेवा में। कहाँ पर है, जिनेवा में। और इनको क्या बोलते हैं हम, जुड़वा बहनें भी इन्हीं को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट कार्ड प्रदान करने वाला
देश का पहला राज्य बन गया है या प्रदान करने की घोषणा की है, तो वह कौन सा राज्य है, तो वह है हमारा उड़ीसा। और यह देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने क्या किया है, स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड इसको लॉन्च किया है। अब इसके तहत होगा क्या, तो महिलाओं को लिए, किसके लिए, महिलाओं के लिए 10 लाख तक का इलाज मुफ्त होगा सालाना, और प्रत्येक परिवार के लिए क्या होगा, 5 लाख तक का जो इलाज है वह क्या होगा, इसमें मुफ्त किया जाएगा, या 5 लाख तक का इलाज इसमें दिया जाएगा। और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है कौन सा, उड़ीसा, जिसने स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें, यहाँ कौन है हमारे, यहाँ के सीएम है, यहाँ कौन है हमारे सीएम है, कहाँ के हमारे, यह हो जाते हैं उड़ीसा राज्य के। इनका नाम क्या जाता है, नवीन पटनायक जी। यहाँ कौन है, नवीन पटनायक जी है। और यहाँ पर गवर्नर कौन है, तो यहाँ गवर्नर है गणेशी लाल जी। कौन है यहाँ के गवर्नर, गणेशी लाल जी यहाँ के क्या जाते हैं, गवर्नर हो जाते हैं। यहीं पर सिमलीपाल और भीतरकनिका हमको नेशनल पार्क भी कहाँ मिलते हैं, भीतरकनिका और सिमलीपाल नेशनल पार्क भी हमको यहीं पर मिलते हैं। चलिए, बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ कहाँ स्थित है, हमारे हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है, यहाँ भी उड़ीसा में स्थित हो जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, और गंग वंश के जो शासक थे नरसिंह देव फर्स्ट, कौन थे, नरसिंह देव फर्स्ट जो थे, इन्होंने करवाया था। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक पैगोडा भी हम इसी को मंदिर को बोलते हैं, ब्लैक पैगोडा। सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पर होता है, हमारे उड़ीसा के अंदर हो जाता है। रज पर्व और धानु यात्रा का संबंध किससे जाता है, यहाँ भी उड़ीसा राज्य से हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, इंद्रधनुष का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है टीकाकरण से, किससे है, टीकाकरण से इसका संबंध हो जाता है। और यह कब आई थी, तो यह आई थी 25 दिसंबर 2014 को यह आई थी। आयुष्मान भारत योजना कब आती है, तो यह आती है हमारे 2018 को, और यह आती है 23 सितंबर को। ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को यह आती है। चिरंजीवी योजना का संबंध किससे है, तो यह राजस्थान सरकार से है, और यह भी स्वास्थ्य बीमा की सबसे बड़ी योजना में से एक है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 16 अगस्त 2021 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने डी जूरे ट्रांसफर डे मनाया है, कौन सा है, डी जूरे ट्रांसफर डे, तो किसने मनाया, यह पुदुचेरी राज्य सरकार ने बनाया है। अब इसने इसी दिन क्यों मनाया है, क्योंकि 16 अगस्त कब की बात है, 16 अगस्त 1962 को क्या हुआ था, जो पुदुचेरी राज्य है वह फ्रांस से आज़ाद हुआ था। किससे हुआ था, फ्रांस से आज़ाद हुआ था, या फ्रांस के अधीन जो यह राज्य था उससे इसको क्या मिली थी, पूर्ण आज़ादी मिली थी 1947 के बाद। इसलिए यह क्या मनाता है, यह डी जूरे ट्रांसफर डे मनाता है, या कानून हस्तांतरण क्या बोलेंगे हम इसको, कानून हस्तांतरण दिवस, इसको हम बोल सकते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है दोस्तों, यह कब मनाते हैं, तो यह 16 अगस्त को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं आपसे आगे। पुडुचेरी के 4 बार मुख्यमंत्री कौन, कितने बार, 4 बार मुख्यमंत्री कौन रह चुके हैं, तो वह है एन रंगास्वामी। कौन रह चुके हैं, एन रंगास्वामी 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और अभी वर्तमान में भी यही मुख्यमंत्री है। पुडुचेरी में कितने कितने जिले हैं, कौन कौन से हैं, तो इसमें 4 जिले हैं, माहे कराईकल और एक तो खुद हो गया पुडुचेरी, माहे कराईकल पुडुचेरी और यनम। तो यनम कहाँ आता है, यनम आता है हमारे आंध्र प्रदेश में, और कराईकल और पुडुचेरी कहाँ पर आते हैं, हमारे तमिलनाडु में। और जो माहे है, माहे कहाँ आता है, केरल के अंदर आता है। पुडुचेरी किस राज्य के अधीन था, तो यहाँ किस राज्य के अधीन था, फ्रांस देश के अधीन था। गोवा किस देश के अधीन था, तो यहाँ था हमारे पुर्तगाल, किसके था, पुर्तगाल के अधीन था, और यहाँ 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत इसको आज़ाद कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेसनल गोल्ड मेडल किस देश का सर्वोच्च सम्मान है, तो यह किस देश का है, यह है हमारे अमेरिका का। और यह इस बार किसको देने की बात कही गई है, तो वहाँ पर प्रस्ताव पारित हुआ है अमेरिका की संसद में। अमेरिका की संसद का नाम क्या है, वह है सीनेट। कौन सी है, सीनेट। इसमें क्या कहा गया है कि जो गांधी जी है, कौन है, हमारे जो महात्मा गांधी जी है, इनको जो अहिंसा के मार्ग पर यहाँ चले हैं, इसके लिए क्या देना चाहिए, गोल्ड नेशनल कांग्रेस जो गोल्ड अवार्ड है वहाँ इन्हें देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार की बात करता हूँ मैं आपसे। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है, तो यहाँ मिला है अनामिका जी को। किनको मिला है, यहाँ अनामिका जी को टोकरे में दिंगत के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी। मिस यूनिवर्स एंड्रिया मेजा है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार यह है रजनीकांत। कौन है, रजनीकांत हो जाते हैं। सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले जी को मिला है, इनके बुक है सनातन के लिए। नेक्स्ट है व्यास सम्मान है शरद पकारे जी को मिला है, इनकी बुक कौन सी है, पाटलिपुत्र की सामग्री। ऑस्कर अवार्ड मिला है नो मैन लैंड, कौन सी है, नो मैन लैंड को मिला है। और
अपने एक्टर है एंथनी हॉपकिंस और एक्टर है मैकडोरमेंड। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार मिला है डेविड डायोप। कौन है? डेविड डायोप जो है, इनको यहाँ पुरस्कार मिला है। राजीव गांधी पुरस्कार 5 लोग को मिला है। रोहित शर्मा, मानिका बत्रा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल और मरियप्पन थंगा वेलुड। ग्लोबल टीचर अवार्ड किनको मिला है? तो यहाँ मिला है रणजीत सिंह देसाली जी को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं आपसे। 16 अगस्त 2021 को किस देश के प्रधानमंत्री मुईउद्दीन यासीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो वह किस देश के है? तो वह है मलेशिया राज्य देश के। किस देश के है? वह है मलेशिया देश के है, जिन्होंने क्या कर दिया है अभी हाल ही में यहाँ पर मलेशिया में इन्होंने बहुमत नहीं होने के कारण, किसके कारण? बहुमत नहीं होने के कारण अपना इस्तीफा दे दिया है। अब यहाँ पर यह स्थिति हो गई है कि यहाँ पर कोई अभी लीडर भी नहीं है जो क्या बन सके, यहाँ पर प्रधानमंत्री बन सके। ठीक है दोस्तों, मलेशिया की बात करता हूँ तो मलेशिया की राजधानी क्या होती है? मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। क्या है? कुआलालंपुर। कुआलालंपुर इसकी राजधानी होती है। और मलेशिया की करेंसी कौन सी है? तो मलेशियाई रिंगित। कौन सी है? मलेशियाई जो रिंगित है यहाँ की करेंसी हो जाती है। हाल ही में इजराइल के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इजराइल के राष्ट्रपति कौन बने? वह है इसाक हर्जोग। कौन बने हैं? इसाक जो हर्जोग है वह इजराइल के राष्ट्रपति बने हैं। ईरान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वह बने हैं इब्राहिम रईसी। कौन बने हैं? इब्राहिम रईसी जो है यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। और यहाँ पर जयशंकर प्रसाद इनके कार्यक्रम में शामिल होने गए थे अभी हाल ही में। जयशंकर प्रसाद कौन है? तो हमारे विदेश मंत्री हो जाते हैं भारत के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चर्चा में रहा आयरन डोम पद्धति किस देश की है? तो वह किस देश की है? वह है इजराइल की। किस देश की है? इजराइल की। आयरन डोम पद्धति होती क्या है? तो हवा में मिसाइल को मार गिराना, हवा में मिसाइल को मार गिराना या देश की मिसाइल से रक्षा करना आयरन डोम पद्धति है। यह किस देश के पास है? तो इजराइल के पास है। और अभी क्या हुआ है? इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। गाजा पट्टी, आपने सुना होगा गाजा पट्टी। कौन सा है? गाजा पट्टी और इजराइल के बीच में। तो गाजा पट्टी ने क्या किया है? अभी यहाँ पर मिसाइल दागी है किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर वापस से। अभी कुछ दिन पहले जो यहाँ चर्चा का बहुत बड़ा विषय रहा था, इजराइल और गाजा पट्टी के बीच का जो युद्ध था वह बहुत बड़ा विषय रहा था, जिसमें मिस्र ने क्या किया था? मिस्र ने शांति बनाने के लिए कहा था। पर वापस से अभी क्या है? गाजा पट्टी ने वापस इजराइल के ऊपर क्या किया है? अपने हमला किया है। ठीक है दोस्तों, आयरन डोम पद्धति कहाँ की जाती है? हमारे इजराइल की हो जाती है। इजराइल की बात करूँ तो इजराइल के अभी जो पीएम है वह कौन बने हैं? नेफ्ताली बेनेट बने हैं। कौन बने हैं? नेफ्ताली जो बेनेट है वह यहाँ के पीएम बने हैं। और राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो राष्ट्रपति बने हैं हमारे इसाक हर्जोग जो 11वें नंबर के हो जाते हैं। कौन बने हैं? इसाक हर्जोग जी है जो 11वें नंबर के हो जाते हैं। यह एक मात्र यहूदी देश है। विश्व का एक मात्र यहूदी देश कौन सा है? तो वह है हमारा इजराइल। यहाँ की भाषा कौन सी है? तो वह है हिब्रू। कौन सी है? हिब्रू यहाँ की भाषा जाती है जो अरबी लैंग्वेज में बोली लगभग होती है। और भूमध्य सागर कौन है? हमारा जो भूमध्य सागर है इससे यहाँ क्या बनाता है? सीमा बनाता है। कौन? इजराइल। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। 17 अगस्त 2021 को किसने स्वयं को अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है? तो किसने किया है? वह अमरुल्लाह सालेह ने किया है। किसने किया है? अमरुल्लाह सालेह जो है इन्होंने अपने आप को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया है। क्योंकि जो अशरफ गनी थे यहाँ के जो राष्ट्रपति थे वहाँ क्या है? यह देश छोड़कर चले गए हैं। कहाँ चले गए हैं? कजाकिस्तान चले गए। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो अफगानिस्तान की जो राजधानी है काबुल, इस पर किसने कब्जा कर लिया है? तो इस पर कर लिया है तालिबान ने कब्जा कर लिया है। जिसके तहत क्या हुआ है? वहाँ पर अभी युद्ध चल रहा है और वहाँ पर सरकार बनाने की सोच रहा है। कौन? तालिबान। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो अमरुल्लाह सालेह जो थे या वहाँ के उपराष्ट्रपति थे, अब अपने आप को क्या कर दिया? इन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पर अपने आप को घोषित कर दिया है। अफगानिस्तान की बात करूँ तो आपने राजधानी कौन सी अपनी काबुल है। यहीं पर भारत ने सलमा बांध बनवाया था। क्या बनवाया था? सलमा बांध और सहतूत बांध। कौन सा था? सलमा बांध। और जो सहतूत बांध है वह भारत ने कहाँ बनवाया था? अफगानिस्तान के अंदर बनवाया था। यहाँ की लैंग्वेज कौन सी है? भाषा कौन सी है? तो यह है पश्तो। क्या है? पश्तो। और इसी भाषा में तालिबान को क्या बोलते हैं? हम छात्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छात्र बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ की जो संसद है वह कौन सी है? तो यहाँ की जो संसद है इसको शोरा बोलते हैं। जो अफगानिस्तान की संसद है इसको क्या बोलते हैं? शोरा यहाँ बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों कल का रिवीजन कर लेते हैं हम फटाफट। हाल ही में किस मंत्रालय ने तपस जो योजना लॉन्च की है? सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है? वीरेंद्र सिंह हो जाते हैं। आपातकालीन बैठक बुलाई, इसके वर्तमान महासचिव कौन है यूएनएफ के? तो एंटोनियो गुटेरेस हो जाते हैं। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम का संबंध दिव्यांगजनों से हो जाता है। नेक्स्ट है ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने को जो लक्ष्य कब तक रखा है? 247 रखा है। किस राज्य सरकार ने 4 नए जिले बनाए हैं? तो वह किसने बनाए हैं? छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाए हैं। नेक्स्ट है 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वह बने हैं हमारे हर्षित
राजा। नेक्स्ट है हमारा जो वीरता पुरस्कार है, कितने वीरता पुरस्कार देने की मंजूरी मिली है, तो वहाँ मिली 144 वीरता पुरस्कारों को। विश्व तीरंदाजी युवा कहाँ पर हुआ चैंपियनशिप, तो वह हुआ है हमारे पोलैंड के अंदर। नेक्स्ट है ऑपरेशन लंगड़ा का संबंध किस राज्य से है, तो वह हो जाता है हमारे यूपी से। नेक्स्ट है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किस खिलाड़ी को महिला अधिकारिता बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो वह है हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया जी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।